हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जेई 2010 का क्वेश्चन नंबर 3। नेगेटिव 1/3 मार्किंग है, सिंगल करेक्ट है ना। तो इसमें दे रखा है लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद ओमेगा इज नॉट 1। अ फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। R1 R2 R3 आर द नंबर्स obtained ऑन द डाई। देन द प्रोबेबिलिटी ओमेगा की पावर R1 ओमेगा की पावर R2 ओमेगा की पावर R3 इनका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। जो तुरंत अपने दिमाग में दो चार प्रॉपर्टीज आती हैं ओमेगा से रिलेटेड। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अपना कितना आता है, 0, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और एक ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर बेस्ड ये सवाल है। अब इसने बोला है फेयर डाई। बच्चों फेयर डाई आपको पता ही है, उसके नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब एक बार मान लो तीन अलग अलग पावर हैं, या तीन अगर पावर सेम भी है, 0 आ सकता है क्या, एक बार सोच लेते हैं। तो अपन ने ये सोचा कि भाई मान लो ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 1, ठीक है, कितना आएगा 3 ओमेगा। तो ओमेगा 0 होता है क्या, एक बार ओमेगा का वैल्यू बताया तो ओमेगा इस क्वाड्रेटिक का रूट होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स आएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 है ना, ये आपका ओमेगा का वैल्यू होता है। ओमेगा एक को मान लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर R1 R2 R3 सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि सेम हो जाएंगे तो 3 ओमेगा या 3, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 बनेगा ना, वो बना जाएगा, ठीक है। तो सेम हो गए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि नहीं आ पाएगा। तो अच्छा, दो सेम हो सकते हैं क्या, ऑल थ्री सेम नहीं हो सकते, दो सेम। जैसे मान लो ओमेगा प्लस बन गया आपका ओमेगा, ये 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्योंकि इसके 0 आने के लिए आप समझो बात, इसके 0 आने के लिए इस नंबर को 1 ही होना पड़ेगा। ओमेगा तो 1 होता नहीं है, तो नहीं आ पाएगा। मान लो आपने 1 लिया और ओमेगा, यानी कि ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 4 आया मान लो, ठीक है। तो क्या ये 0 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इसको 0 आने के लिए इस 1 को क्या है, ओमेगा स्क्वायर होना पड़ेगा। 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो यानी कि कोई तीनों सेम नहीं हो सकता, दो सेम नहीं हो सकता, तीनों डिफरेंट होने पड़ेंगे, कम से कम ऑल थ्री डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। अच्छा, तीनों डिफरेंट होंगे तो भी उसमें कौन से वाले केस आएंगे, जैसे ओमेगा की पावर 1 आया, मान लो ओमेगा की पावर 4 आया प्लस ओमेगा की पावर 5 आया, क्या ये 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 4 क्या है, सेम है। तो अपने को यहां पर है ना एक फायदा उठा सकते हैं अपन साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी क्या होती है कि बार बार दोबारा वही सेम चीज कुछ टाइम बाद रिपीट होना। जैसे आयोटा की पावर की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, तो आयोटा की पावर जो है 4 का मल्टीपल मान लो लिया आपने, 4 का मल्टीपल +2 लिया, तो ये हमेशा -1 आएगा, गिवन की लैम्डा इज अ इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आयोटा की साइक्लिसिटी 4 है। ओमेगा की साइक्लिसिटी आप देख सकते हो यहाँ पर, ओमेगा की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 है। यानी कि ओमेगा की पावर अगर अपन लेंगे नंबर 3 लैम्डा +2 की फॉर्म का, लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये हमेशा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपना जो सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस क्या है, मैं से मैं अगर कोई नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं, सैंपल स्पेस में से मैं कोई नंबर सेलेक्ट किया, तो उस नंबर का बच्चों इस फॉर्म का आना है ना। 1 2 3 4 5 6 में से मैंने नंबर सेलेक्ट किया, वो 3 लैम्डा आए, 3 लैम्डा +1 आए, या 3 लैम्डा +2 आए, ये बातों का चांस सेम है। यानी कि 3 का मल्टीपल है, इस बात का चांस क्या है, 1/3। इस बात का चांस क्या है, 1/3। इस बात का चांस भी कितना है, 1/3 ही है। तीनों तीनों का नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, कितना आएगा, 1/3 1/3 1/3 आएगा। ओके। अब क्या बोला है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, तो बस मेरा काम इतना सा रह गया कि मैं 1 2 3 या ये जितने भी नंबर्स हैं, या तो 3 का मल्टीपल, ठीक है, या 3 का मल्टीपल +1 या 3 का मल्टीपल +2, ठीक है, इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। तो दोबारा एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं। अब मेरा काम ये रहेगा कि एक नंबर सेलेक्ट करना है इस फॉर्म का, एक नंबर सेलेक्ट करना है इस फॉर्म का, और एक नंबर सेलेक्ट करना है 3 लैम्डा +2 की फॉर्म का, ठीक है, ये है। तो मान लो मैंने ओमेगा 1 जो है सेलेक्ट किया, मान लो मैंने सॉरी R1 जो है उसको सेलेक्ट किया, तो R1 मान लो मैंने सेलेक्ट किया इस फॉर्म का, R2 इस फॉर्म का, R3 इस फॉर्म का, R1 R2 R3। तो R1 के इस फॉर्म का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। R2 के इस फॉर्म का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। R3 के इस फॉर्म को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा एक वैल्यू आया, ठीक है ना। और ऑब्वियसली R1
आपस में अरेंज भी तो हो सकता है R1 जो हो जाए 3 लैम्डा प्लस 1 आ जाए, ठीक है। बेसिकली 3 नंबरों को आप 3 जगहों पर अरेंज कर रहे हो, ठीक है। R1 ये, R2 ये, R3 ये, इन्हीं का R1 R2 R3 का अगर अपन यहाँ पर अरेंजमेंट कर दें, ठीक है, इन्हीं R1 R2 R3 का इन्हीं 3 जगहों पर अगर अरेंजमेंट कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल टाइम्स। ये एक केस है, दिस इज वन केस का कैलकुलेशन, ये एक केस का कैलकुलेशन है, ठीक है। और ऐसे कितने केस बने, 6 केस बने, अरेंजमेंट से दिख रहा है अपने को। कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल यानी कि 2/9, तो सी ऑप्शन। ठीक है जी, आई होप वेरी क्लियर हो गया होगा आपको। ये कॉम्प्लेक्स का थोड़ा फंडा इसमें कम ही है ना, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये सबको पता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ही सवाल कहूंगा इसको मैं, ठीक है। और हाँ, लेकिन साइक्लिसिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल, एग्जामिनर आयोटा से रिलेटेड भी साइक्लिसिटी की प्रॉब्लम्स डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके ना, बाय।